हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं शूट करने जा रहा हूं स्पेशली उन करियर एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपना करियर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाना चाहते हैं, शैंगन एंड नॉन शैंगन दोनों तरह के कंट्रीज़ में। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले हमने माल्टा के लिए इंटरव्यूज़ रखे थे। टाइमली उनको ऑफर लेटर्स मिल गए। हमने उनको आइडेंटिटी माल्टा की आईडीज़ दे दी हैं। वीएफएस की बुकिंग एडवांस में कर ली है क्योंकि वर्क परमिट्स आने वाले हैं, जिससे कि बाद में हमारे को एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। रोमानिया के हमने जो इंटरव्यूज़ कराए थे, रोमानिया के ऑलरेडी हमारे कुछ वर्क परमिट्स आ चुके हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं उनका एम्बेसी के अपॉइंटमेंट्स के लिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अभी तो जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाँ फ्रेंड्स, रोमानिया का अभी थोड़ा सा है क्योंकि रोमानिया अपना बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि बहुत जल्दी ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखिए, अगर जिसका वर्क परमिट आ गया है तो वो भी इमीडिएटली तो फ्लाई नहीं कर रहा है ना। उनका वीज़ा का भी प्रोसेस होगा, फिर वो लोग फ्लाई करेंगे और उसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और सूनर और लेटर ये प्रॉब्लम जो रिजॉल्व हो ही जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है माल्टा की। तो देखिए, माल्टा आपको पता है, आपने अगर यूरोप का मैप नहीं देखा है, जो लोग माल्टा के बारे में रिसर्च करते हैं उन्होंने तो देखा होगा। अब देख लीजिए माल्टा कहाँ पर है और यूक्रेन कहाँ पर है। फ्रेंड्स, माल्टा एक शैंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, बट माल्टा नाटो का पार्ट नहीं है। तो जो माल्टा की ओपनिंग्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उन पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहिचक होकर करें। अभी भी बाइक राइडर्स, डिलीवरी बॉयज़ की ओपनिंग्स हैं। हम लोग टाइम टू टाइम उसके इंटरव्यूज़ करा रहे हैं। बिल्कुल सही टाइम पर उनके ऑफर लेटर्स आ जा रहे हैं, सही टाइम पर उनका प्रोसेसिंग हो जा रहा है। जब तक आप पीसीसी अप्लाई करेंगे, इधर हम लोग आपका वीएफएस का बुकिंग कर देंगे, वर्क परमिट आएगा तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। तो ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। और यहाँ से ही प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है फ्रेंड्स, बजाय किसी और रास्ते को अपनाना या शॉर्टकट का सोचना। बेकार की बातें हैं। मैं तो हमेशा आपको ये एडवाइस करूंगा कि भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, जब भी जाएं प्रॉपरली माइग्रेट करें, जेन्युइनली माइग्रेट करें। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार में काम होगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट बुल्गारिया के कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंड्स, देखिए, रोमानिया का हमारा प्रोसेस लेट चला था, लेकिन अल्टीमेटली वर्क परमिट्स आने लग गए, तो अब जाके कैंडिडेट्स को तसल्ली है। और माल्टा के प्रोसेस में कोई भी डिले नहीं हुआ। माल्टा का लकीली टाइम पर ऑफर लेटर्स आए और अभी सब कुछ ट्रैक पर है। बुल्गारिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ था, हमने इंटरव्यूज़ कराया लेकिन उसके हम लोग डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम पर नहीं दे पाए। अधिकतर कैंडिडेट्स को हमने रिम्बर्स कर दिया या फिर हमने उनको कन्वर्ट किया दूसरे कामों के लिए। लेकिन मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ क्योंकि अब बुल्गारिया का काम फिर से स्मूथ लाइन हो रहा है। तो बुल्गारिया के लिए कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा अपने अगले ब्लॉग में, तो आप लोग इस तरीके से साथ बने रहें। वे सभी लोग जो इस समय या तो इंडिया में हैं या हमारे किसी नेबरिंग कंट्री में हैं या इस समय गल्फ में काम कर रहे हैं और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाहे वो शैंगन कंट्रीज़ हो, नॉन शैंगन हो, तो पेशेंस रखें, साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे कॉन्ट्रामेंटर्स के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, पिनिंटरेस्ट हो, सभी जगह पर हम लोग हैं। और डिफरेंट पोजीशंस हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कई बार होता क्या है, देखिए, कहीं पर 5 ओपनिंग्स हैं, कहीं पर 10 ओपनिंग्स हैं। आप लोग हमें तब कॉल करते हैं जब वो ओपनिंग्स क्लोज हो चुकी होती हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए, टाइम लगता है यूट्यूब पर ब्लॉग बनाकर डालना, उसको पहले एडिट करना पड़ता है, अपलोड करने में समय लगता है। कई बार अगर 2 या 3 ओपनिंग्स हैं तो वो हार्डली 6 आवर्स या 12 आवर्स या 24 आवर्स लगते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों को क्रेज है, जिसको माल्टा जाना है वो माल्टा ही जाएगा, जिसको कनाडा जाना है वो कनाडा ही जाएगा, जिसको रोमानिया जाना है वो रोमानिया ही जाएगा, राइट। और गल्फ कंट्रीज में ये तो आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप 1 साल 2 साल गल्फ में काम कर लें, फिर ग्रेजुअली आगे बढ़े और आपको किसी से पैसा भी नहीं बोरो करना पड़ेगा। आप खुद के ही पैसों से आप यूरोप जा पाएंगे। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपके पास टाइम भी है, देखिए एक बात आपको समझना है, नॉन शेंगन में रिफ्यूजल रेट बहुत कम है। शेंगन में पोलैंड थोड़ा सा रिस्की होता है, रिस्की इन द सेंस कि कई बार वर्क परमिट आने के बाद भी रिफ्यूजल हो जाता है। माल्टा में रिफ्यूजल केसेस ना के बराबर हैं। अगर आपने जेन्युइनली अप्लाई किया है, सब कुछ सही है, तो माल्टा में आपका वीज़ा स्टैंप होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो इन चीज़ों को इवेल्युएट कर लें फ्रेंड्स। कई बार देखिए, कई बार कंसल्टेंट गलत नहीं होता, कई बार आपने एवेल्यूएशन ढंग से नहीं किया होता। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको डे 1 पर बता दूंगा कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फिलहाल लकीली देखिए, कोविड अंडर कंट्रोल है और क्योंकि अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पीपल, जो अवेयरनेस फैला, लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज के डेट में देखिए, अभी अगर कोई नया वेव आता भी है तो
मुझे पूरा उम्मीद है कि उसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट हमें बूस्टर डोज भी दे ही देगी। तो ऑल इज़ वेल फ्रेंड्स। और आप क्या करें, फोकस्ड रहें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, खुद को फिजिकली फिट रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाकर हमेशा तैयार रखें, जिससे कभी भी कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी आए तो आप तुरंत अप्लाई कर सकें। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं या गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कनाडा का, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि वीडियो है यूरोप का और बात कर रहा हूँ कनाडा की। तो कनाडा में कई बार आपके एम्प्लॉयर से फीडबैक लिया जाता है, उनको ईमेल तक जाता है, और ऐसा माल्टा के केस में भी कई बार होता है कि आपके एम्प्लॉयर को ईमेल जा सकता है या क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मीन्स आपका खुद का जो प्रोफाइल है, ध्यान रहे कि आजकल हर एक चीज़ क्रॉस चेक होती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, मीन्स आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं हैं किसी भी बात को लेकर। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखें। लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल जरूर बनाकर रखें, जिससे कि अगर कोई वाइट कॉलर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर इजीली क्रॉस चेक किया जा सके। तो बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ग्लॉस्को ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ये मैंने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है आप सभी लोगों को हेल्प करने में, खुद को अपग्रेड करने में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है, चाहे वो आइल्स करना हो, चाहे वो निवॉश के कोर्सेज करना हो, मीन्स ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं फ्रेंड्स जो कि आपको हेल्प करते हैं खुद को अपग्रेड करने में। तो मैं चाहता हूं कि आप चाहे इंडिया में हो या किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, आप खुद को अपग्रेड जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी खुद की यूटिलिटी को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। अब यूटिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए, आपके अंदर कोई बात है, कुछ चीज़ अलग है, कुछ चीज़ यूनिक है, तभी तो आपको कोई एम्प्लॉयर हायर करेगा। अगर आप औरों की तरह ही हैं, आप में कुछ ऐसा खास नहीं है, तो आपको कोई भी क्यों हायर करेगा? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कंट्री, कोई भी एम्प्लॉयर आपको इसलिए नहीं हायर करता कि उसको आपकी गरीबी मिटानी है या उसको तकलीफ हो रही है आपकी समस्याओं को देखकर, वो चाहता है कि आपकी जेब में पैसा हो। वो गवर्नमेंट नहीं है, वो आपके माँ बाप नहीं है, कोई आपको हायर करता है, कोई आपको वीज़ा देता है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो ये बात आपको समझना है। अगर आप समय समय पर खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, हर तरीके से आप खुद को प्रिपेयर्ड रखेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो हर तरीके से खुद को आप अपग्रेडेड रखें, अपडेटेड रखें, चाहे वो आपकी फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल हेल्थ हो, ठीक है, आपका स्किल्स को, आप जिस प्रोफाइल से हैं, मीन्स आप चाहे हॉस्पिटैलिटी से हैं, रिटेल से हैं, आप ब्लू कॉलर जॉब में। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा नहीं है, कनाडा हो, यूरोप हो, हर जगह। चाहे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बुचर्स जो मीट को काटने का काम करते हैं, वो हर जगह चाहिए दुनिया में। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, कितना छोटा सा प्रोफाइल है, हर जगह चाहिए, पूरी दुनिया में चाहिए। फ्रेंड्स, हर एक प्रोफाइल पूरी दुनिया में चाहिए। बस आपको ये समझना है कि इस समय अगर आप लेट से आप कुक हैं, आप एफएनबी में हैं, आप सेल्स में हैं, रिटेल में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, और आप अपनी जो भी आपका इंडस्ट्री है उसके जिस भी पायदान पर है, मान लीजिए आप अभी इनिशियल लेवल पर हैं या थोड़े एक्सपीरियंसड हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए फ्रेंड्स। आपको देखिए, हमेशा क्वालिटी ओपनिंग्स लिमिटेड होती हैं, अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो कि थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखें, खुद पे वर्क करें। देखिए, अगर आप में कुछ काबिलियत होगी तो लोग आपको लिंक्डइन पर सर्च करके आपको खुद बोलेंगे कि आप आ जाइए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा नया जॉब ढूंढने के लिए, है ना। तो कंसल्टेंट हो, कोई भी कंपनी हो, मीन्स कोई भी एचआर कंसल्टिंग कंपनी हो, कोई भी एजेंट हो, हम लोगों का एक लिमिटेड पावर्स है फ्रेंड, है ना। हम लोगों के पास ओपनिंग है, और आप अगर डिजर्विंग है, कैपेबल हैं, तभी आपका काम हो सकता है। सिर्फ पैसा फेंकने से काम नहीं होता, पैसा तो लगेगा ही लगेगा, है ना। बहुत कम स्पॉन्सर्स, मीन्स बहुत कम एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटली स्पॉन्सर कर देते हैं और वो कंसल्टेंट को भी पे कर देते हैं। ऐसे कुछ एम्प्लॉयज हमारे को भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि चलिए अब अच्छा कैंडिडेट दे दीजिए, आपकी फ़ी हम दे देंगे। सो फ्रेंड्स, खुद को इतना डिजर्विंग बनाएं, खुद को इतना डिमांडिंग बनाएं, खुद को इतना अच्छा बनाएं कि कंपनीज आपके पीछे भागें और आप ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।